हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक शाम। शाम। लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। विकासनगर की राजधानी जो जानी जाती है शैतानी शक्तियों और मानवता के शत्रुओं का नाश करने वाले महायोद्धा महाबली भोकाल के नाम से। विकासनगर का जंगल जो प्रसिद्ध है महान कला और ज्ञान विज्ञान को इस प्रकांड ज्ञाता ऋषि योगेश्वर के कारण, जिसके सीने में धंसा हुआ है भोकाल द्वारा किए गए अपमान का शूल, जिसकी एक ही इच्छा है भोकाल के शीश को अपने कदमों में झुका देखना, जिसकी एक ही प्रतिज्ञा है भोकाल जैसे वीरों से धरती को पाट देना। अपनी इसी इच्छा और प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ऋषि योगेश्वर अपने आश्रम में महान योद्धा तैयार करने में जुटा है। रात दिन बड़े बड़े महाराजे से लेकर साधारण मनुष्य तक अपने पुत्रों को ऋषि ऋषि योगेश्वर का शिष्य बनाने के लिए ललायित रहते हैं। उन्हीं में से एक है मेरा नाम टोटक है ऋषिवर। पास ही स्थित जूलू कबीले में मेरा निवास है। कबीले वासियों के लिए टोने टोटके करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ। मैं अपने पुत्र टोना को आपका शिष्य बनाकर उसे महान योद्धा बनाना चाहता हूँ। कृपया उसे अपना शिष्य बनाकर मुझे कृतज्ञ करें। हमें खेद है कि हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते टोटक। हम किसी शूद्र परिवार के सदस्यों को अपना शिष्य नहीं बना सकते। योगेश्वर के पैरों में गिर गया टोटक। ऐसा मत कहिए महात्मन, मैं आपके पास बड़ी ही आशा से आया हूँ। मेरे पुत्र को अपना शिष्य बना लीजिए। इसके लिए मैं आपको कोई भी भेंट दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इसके पश्चात भी आपने मेरे पुत्र को अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया तो यहीं आपके आश्रम में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ओह, ये तो सचमुच अपने प्राण त्यागने को उतारू हो गया। हमें इसे रोकना होगा, अन्यथा हम व्यर्थ में ही इसकी मृत्यु के पाप के दोषी हो जाएंगे। रुको, अपने शरीर पर प्रहार करना बंद करो। हम तुम्हारे पुत्र को अपना शिष्य बनाने को तैयार हैं, परंतु हम ऐसा तभी करेंगे जब तुम हमें हमारी मनवांछित भेंट लाकर दोगे। मैं धन्य हुआ ऋषिवर। कृपया अपनी भेंट के विषय में बताइए। अगर देवता इंद्र का सिंहासन भी मांगेंगे तो टोटक उसे भी आपके कदमों में लाकर रख देगा। हमें भेंट में देवता इंद्र का सिंहासन नहीं, भोकाल का शीश चाहिए। आप महाबली भोकाल के शीश की बात कर रहे हैं ना महर्षि? हाँ, हम उसी कीड़े भोकाल के शीश की बात कर रहे हैं जो स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा महाबली कहता फिरता है। उसी का शीश भेंट में चाहिए हमें। कहो, ला सकते हो? हाँ, मैं भोकाल का शीश ला सकता हूँ। आने वाली गुरु पूर्णिमा को भोकाल के शीश के साथ अपने पुत्र टोना को लेकर टोटक आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। मूर्ख, तो इस गुरु पूर्णिमा को क्या, हजारों गुरु पूर्णिमाओं को भी वापस लौट कर नहीं आने वाला, क्योंकि बड़े से बड़े शक्तिशाली, भयंकर से भयंकर शक्तियाँ जिस भोकाल का बाल भी बांका नहीं कर पाई, उसका शीश तुझ जैसा साधारण मनुष्य भला क्या काटेगा। लेकिन तुझसे छुटकारा पाने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। टोटक का चेहरा तो कुछ और ही कह रहा था। भोकाल का शीश काटने के लिए भोकाल को कब और कहाँ धरूं? अरे, भोकाल! भोकाल मेरे कबीले में? ये महाबली भोकाल नहीं, मैं हूँ बापू, आपका प्यारा बेटा टोना। और मैं अपने प्यारे महाबली भोकाल की तरह बनने का अभ्यास कर रहा हूँ। और अगर मैं ऐसे ही अभ्यास करता रहा तो देखना बापू, मैं जल्दी महाबली जैसा बन जाऊंगा। जय महागुरु भोकाल। बच्चे की बातों ने आग लगा दी टोटक के तन बदन में। तू भोकाल जैसा नहीं बनेगा। मुझे तुझे भोकाल जैसा नहीं बनाना। भूल जा भोकाल को और अपना आदर्श महर्षि योगेश्वर को बना, क्योंकि जिस भोकाल को तू अपना आदर्श बनाए हुए है, उसका जीवन बहुत छोटा है। जल्दी, बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है भोकाल। उसका जो गर्व से भरा शीश है ना, वो शीघ्र ही उसके धड़ से अलग होने वाला है। खटाक! ओह, बापू उस वर्जित कक्ष में गए। और मैंने माँ से सुना है कि बापू उस वर्जित कक्ष में तब जाते हैं जब उन्हें ऐसे टोटकों का सहारा लेना होता है जो बड़ी से बड़ी शक्ति को पलक झपकते ही समाप्त कर देते हैं। आज बापू किस शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं? टोना के बाल मन ने तुरंत ही अपने मस्तिष्क के विचारों को झटक दिया। बापू कुछ भी करें, मुझे क्या, मुझे तो माँ से जाकर मिलना चाहिए। उन्होंने मेरे लिए महाबली भोकाल जैसी नई पोशाक बना दी होगी। टोना का नन्हा मस्तिष्क नहीं समझ पाया था। सचमुच एक बड़ी शक्ति को समाप्त करने की तैयारी कर रहा था टोटक। और वह बड़ी शक्ति थी भोकाल। तूने अपने शैतानी प्रयासों से मुझे महागुरु का नाम पुकारने के लिए विवश कर ही दिया शैतान, परंतु तुझे नहीं मालूम कि ऐसा करके तूने स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण दे डाला। खचाक!
पर्वत को फाड़ कर अचानक निकल आया ये शैतान अब समाप्त हो चुका है। अब आप सभी शांति से रह सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। अरे, हवा में प्रकट हुए उस षटकोण से कुछ प्रेत आकृतियों ने निकल कर मुझे जकड़ लिया है और अब ये मुझे खींचकर उसी षटकोण की तरफ ले जा रही हैं। क्या चक्कर है उस षटकोण का? कहीं वह उसी शैतान की ही कोई शैतानी तो नहीं जिसे मैंने अभी अभी मारा है? यह शैतान कोई और ही था। भोकाल षटकोण प्रेत टोटके में फंस चुका है और अब प्रेत उसे षटकोण में ही खींच कर ले जा रहे हैं। अब नहीं बचेगा, हरगिज नहीं बचेगा। भोकाल, अद्भुत षटकोण के पार ये प्रेत मुझे किस संसार में खींच लाए हैं। एकदम नरक जैसा लग रहा है ये तो। ओह, इस नरक में तो यमदूत भी मौजूद है, मुझे भी अपने जैसा ही बना देने के लिए। लेकिन मेरा इन जैसा बनने का कोई विचार नहीं है। अब मैं इन्हें दूसरी योनि में पहुंचाऊंगा। अरे, इनके हथियारों और इनके शरीरों से तलवार तो ऐसे गुजर गई मानो ये हवा के बने हैं। इसका मतलब इन्हें और इनके हथियारों को काटा नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, ज्वाला शक्ति से जलाया तो जा सकता है। ओह, ज्वाला शक्ति भी बेकार गई। अब बारी प्रहार शक्ति के विफल होने की थी। ओह, भोकाल ने अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन शारीरिक शक्ति ने भी ज़्यादा देर उसका साथ नहीं दिया। उफ, इन्होंने मुझे जकड़ लिया है और ये संख्या में इतने सारे हैं कि मैं अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करके भी इन्हें अपने शरीर से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब ये सब मुझे खींच कर कहाँ ले जा रहे हैं? भोकाल को जब उसके प्रश्न का उत्तर मिला तो साए साए करने लगा उसका मस्तिष्क। ओ नहीं, उन्होंने मुझे उस विशाल कढ़ाई की तरफ उछाल दिया है जिसमें गर्म खौलता हुआ तेल भरा है। पकौड़े की तरह तल कर रह जाऊंगा मैं उस तेल में, अगर मैंने बचने के लिए कुछ नहीं किया तो। और फिर नहीं, कढ़ाई के खौलते तेल की तरफ गिरते भोकाल के शरीर में हरकत हुई। उसका हाथ पीठ पर टंगी ढाल पर पड़ा और फिर उह, बच गया। खौलते तेल में गिरने से बाल बाल बचा था भोकाल, लेकिन इस बचने का अर्थ ये नहीं था कि भोकाल वहाँ मौजूद मृत्यु से भी बच गया था। उफ, अब ये अपने मुंह से नरक जैसी अग्नि उगलकर मुझे समाप्त कर देना चाहते हैं और ये ऐसा कर भी देंगे, क्योंकि इस बेहद रहस्यमय स्थान पर ना तो मेरे पास इनसे बचने का कोई साधन है और ना ही मेरे वार उनके वारों का जवाब दे पा रहे हैं। उफ, उस रहस्यमय षटकोण ने मेरे लिए ये क्या क्या विचित्र मुसीबतें पैदा कर दी। अचानक भोकाल के मस्तिष्क की हर नस झंकृत होती चली गई। वह रहस्यमय षटकोण न मात्र मुझे यहाँ लेकर आया बल्कि उसी ने इन सारी मुसीबतों को जन्म दिया। और कहते हैं जो समस्या को जन्म देता है उसका निदान भी उसी के पास होता है। क्या उस षटकोण के पास इन समस्याओं का निदान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुझे प्रयत्न करके देखना चाहिए और मुझे अपना प्रयत्न करने के लिए उस षटकोण के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। ज्वाला शक्ति की मदद से मैं आराम से यहीं से अपना वह प्रयत्न कर सकता हूँ। ब्रूम! भोकाल की तलवार से छूटी ज्वाला शक्ति की मोटी धार ने हवा में झूलते उस षटकोण के परखच्चे उड़ा दिए। अगले ही क्षण ओ, सभी प्रेत आकृतियां गायब हो गईं और भोकाल का शरीर धड़ाम से नीचे आ गिरा। लेकिन उसने संभलने में एक क्षण भी नहीं गंवाया। मैं प्रेत आकृतियों से छूटकर नीचे आ गिरा। अब मुझे पूरी तरह सावधान रहना है कि वे प्रेत आकृतियां मुझे दोबारा न दबोच पाएं। अरे, उन प्रेत आकृतियों के साथ साथ नरक लोक जैसा समस्त वातावरण भी गायब हो गया। अब सब कुछ सामान्य है और ऐसा उस रहस्यमय षटकोण के नष्ट होने से हुआ। लेकिन वह रहस्यमय षटकोण आया कहाँ से था? उसने मुझे क्यों फंसाया था? जिसने वह षटकोण बनाया था वो भोकाल ने षटकोण को नष्ट करके स्वयं को बचा लिया। लेकिन कब तक मुझसे बचा रहेगा भोकाल? मैं उसे मौत के घाट उतार कर उसका शीश काट कर ही रहूँगा। और अब ऐसा करने के लिए मैं प्रयोग करूँगा सर्प फूक टोटका। इसी बीच भोकाल, मेरा तांत्रिक मित्र टिल्लू, मुझे उस रहस्यमय षटकोण के विषय में बता सकता था, लेकिन वह किसी आवश्यक कार्य से राज्य से बाहर गया हुआ है। अब तो तभी उससे मिलना हो सकता है जब वह वापस लौटेगा। ओ, ये क्या? बड़ा ही विचित्र सा बवंडर था वह। ऐसा लगा जैसे वो मुझे ही घेरने आया था। खैर, मैं बेकार ही उस बवंडर के बारे में सोचने लगा। मुझे उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। ओ नहीं! आगे बढ़ने के लिए उठा भोकाल का पाँव अचानक उठा का उठा रह गया। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो उसका पाँव ठीक उन सांपों के बीच में पड़ता जो सामने अपना फन फैलाए खड़े थे। ये सर्प अचानक ही अपने बिलों से निकलकर मेरे रास्ते में आ गए। मुझे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे बढ़ने से यह परेशान हुए तो ये मुझ पर आक्रमण भी कर सकते हैं। ओ नहीं! भोकाल के कुछ समझने और संभलने से पहले ही वे सांप हवा में लहराकर भोकाल की गर्दन से आ लिपटे। लेकिन उन सांपों के विष भरे दंत भोकाल के मांस में अपना विष भरने
मैं सफल नहीं हो पाया। उफ फुस। और अच्छा हुआ मैंने उन्हें घुमाकर दूर फेंक दिया, वरना मेरे हाथों में दबकर उनके प्राण निकल सकते थे। उन सांपों को दूर उछालकर भोकाल अभी आगे बढ़ने की सोच ही रहा था कि उसने उसने उसे अपने पीछे सुनाई दी कई आहटें। क्या है पीछे? भोकाल तेजी से पीछे घूमा और पीछे मौजूद आहटों का कारण जानकर हक्का बक्का रह गया। ओह, सर्प ही सर्प! लगता है जैसे इस वन में सारे सर्प यहीं एकत्रित हो गए और ये सभी मुझ पर हमला करने को तैयार हैं। इनसे भिड़कर इनकी हत्या करना व्यर्थ है, इसलिए मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं यहाँ से भागकर इनसे अपना पीछा छुड़ाऊँ। उन सर्पों से पीछा छुड़ाने के लिए भागा भोकाल क्या जानता था कि छोटे सर्पों से भागकर वह उन सब सर्पों के बाप के शिकंजे में फंसने जा रहा था। उफ! पलक झपकने से पहले विशाल अजगर ने भोकाल को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। उफ! मेरा शत्रु बना यह विशाल अजगर अपनी कुंडली से मेरी हड्डियों को चटकाने में तुला हुआ है। मुझे तुरंत इसकी जकड़ से छूट जाना होगा, क्योंकि अगर मुझे इसकी जकड़ नहीं मारेगी तो वह सांपों का झुंड मार डालेगा जो मेरा पीछा करता हुआ तेजी से इधर ही बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी साधारण शक्ति से इस अजगर की जकड़ से छूट पाऊंगा, इसलिए मुझे बोलना ही होगा। भोकाल! अजगर की जकड़ से छूटने के साथ ही भोकाल अपनी ढाल की सहायता से हवा में उड़ चला। अब मैं सर्पों के हमले से पूरी तरह सुरक्षित हूँ। धरती छोड़ हवा में उड़कर अपने आप को सुरक्षित समझते भोकाल को क्या मालूम था कि धरती पर सर्प की ऐसी प्रजातियां भी मौजूद थीं जो हवा में उड़ सकती थी। ओह! सैकड़ों विषैले सर्प उड़कर मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं और अब मेरे पास इनसे बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे अपने प्राण बचाने के लिए इन पर जवाबी आक्रमण करना होगा। खच खचाक खचाक! भोकाल जितनी तेजी से अपने हमलावरों को कम करने की सोच रहा था, वे उतनी ही तेजी से बढ़ रहे थे। अंततः उसे यह सोचने के लिए विवश होना ही पड़ा, आखिर यह हो क्या रहा है? क्या छोटा क्या बड़ा सर्प, क्या धरा क्या आकाश, हर जगह मुझ पर सर्प आक्रमण करने को पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले तो ऐसा नहीं था। कुछ समय में ही अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारे सर्प मेरे शत्रु बन गए? क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया? ओह, हो गया है। सचमुच इस कुछ समय में कुछ हो गया है, लेकिन क्या सचमुच वही हुआ है जो मैं सोच रहा हूँ? मुझे इसकी जांच करनी होगी और इसके लिए मुझे अपने शरीर से अपना यह कवच अलग कर नीचे फेंकना होगा। भोकाल ने जैसे ही अपना कवच नीचे फेंका, वैसे ही उस पर सैकड़ों सर्प टूट पड़े और इसी के साथ भोकाल के चेहरे पर संतोष के भाव उभर आए। मेरा सोचना सही निकला। मेरे शरीर पर कोई ऐसा पदार्थ चिपका हुआ है जो सर्प की हर प्रजाति को मेरी तरफ आकर्षित कर रहा है, और वह पदार्थ निश्चय ही मेरे शरीर से तब चिपका जब धूल भरे बवंडर ने मुझे घेर लिया था। यानी वह बवंडर किसी ने जानबूझकर मुझ तक इसलिए भेजा था ताकि मैं सर्पों का शिकार बन जाऊं। खैर, इसके बारे में बाद में सोचूंगा। पहले अपने शरीर पर मौजूद सर्पों की आकर्षित करने वाले पदार्थ से छुटकारा पाऊं, और ऐसा करने के लिए पहले अपने कवच को संभालूं और समुद्र के पानी में डुबकी लगाऊं। छप! भोकाल जल्दी ही समुद्र के पानी से बाहर आया। पानी से बाहर आने के बाद सर्पों ने मुझे देखा तक नहीं है, लेकिन रहस्यमयी षटकोण के पश्चात सर्पों के उस आक्रमण ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई मेरे प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो, और वो मुझ पर ऐसे आक्रमण कैसे कर पा रहा है? भोकाल ने अपने अज्ञात दुश्मन के बारे में बहुत सोचा, लेकिन वह उसके बारे में कुछ न समझ पाया, जो जंगल के जूलू कबीले में मौजूद था। बच गया। भोकाल सर्पफूंक टोटके से भी बच गया। हर असंभव कार्य को संभव कर देने वाले टोटके भी क्या भोकाल को समाप्त करने जैसा तुच्छ कार्य नहीं कर पाएंगे? क्या मैं अपने पुत्र टोना को महर्षि योगेश्वर का शिष्य नहीं बना पाऊंगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। टोटके के टोटके नहीं हारेंगे। टोना महर्षि योगेश्वर का शिष्य अवश्य बनेगा। भोकाल मरेगा, हर हाल में मरेगा, क्योंकि क्योंकि अब टोटक टोटकों के साथ अपने दिमाग का प्रयोग भी करेगा। टोटक ने अपनी रणनीति में फेरबदल कर दिया था और भोकाल उससे बेखबर था, और यही कारण था कि धीरे धीरे टोटक के जाल में फंसता जा रहा था। भोकाल! नहीं! क्या हुआ स्वामी? आप सोते सोते एकाएक अच्छा ऐसे चीख कर क्यों उठ बैठे? मुझे लगा जैसे कोई शैतानी छाया धुएं का रूप धारण करके मेरे शरीर में प्रवेश करती जा रही है। मुझे अपनी श्वास नलिका में पीड़ा का आभास हुआ तो मैं चीख कर उठ बैठा। यहाँ तो ना कोई शैतानी छाया है और ना धुआं। आपने निश्चय ही कोई दुस्वप्न देखा होगा। हो सकता है, हो सकता है वो कोई सपनी हो। ओह! अचानक एक बार फिर चौंक उठा भोकाल। एक बार फिर उससे सवाल कर बैठी रूपसी और सलोनी। क्या हुआ स्वामी? अखंडनाथ, अखंडनाथ बज रहा है। उसकी ध्वनि मुझे पुकार रही है। कोई अखंडनाथ बजाकर मुझे सहायता के लिए बुला रहा है। मैं चाहता हूँ। भोकाल हवा का झोंका बनकर वहां से निकल गया, रूपसी और सलोनी को हक्की बक्की छोड़कर।
अखंडनाथ बजा था? अगर अखंडनाथ बजा था तो उसकी ध्वनि हमें क्यों नहीं सुनाई दी? इधर भोकाल, एक साधु अखंडनाथ बजा रहा है। कौन सा संकट आन पड़ा उस पर? अखंडनाथ के पास पहुंचकर भोकाल को साधु पर आए संकट का भी पता चल गया। मैं सिद्धि वन में तपस्यारत साधुओं की फरियाद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ महाबली। वहीं खूंखार नरबक्षी सिंह ने भयंकर आतंक मचा रखा है। वह किसी भी तपस्यारत ऋषि को मारकर खा जाता है। आजकल वह सिंह महर्षि दुर्वादा के आश्रम के इर्द गिर्द देखा गया है। अगर तुमने सिद्धि वन जाकर उस नरबक्षी सिंह को समाप्त नहीं किया तो वह सिंह महर्षि दुर्वादा के साथ साथ हम सबको मार खाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। आपने अखंडनाथ बजाकर उस सिंह की मृत्यु को आवाज़ दे दी है। मैं तुरंत ही सिद्धिवन पहुंचता हूँ। आश्चर्य! क्या हुआ? महाबली को इतनी रात गए अखंडनाथ के पास खड़े किससे बातें कर रहे थे वे? और वन की तरफ जाने वाले रास्ते से होकर इस समय वे कहाँ जाना चाहते हैं? सिद्धिवन थी भोकाल की मंजिल। यही है सिद्धिवन में स्थित महर्षि दुर्वादा का आश्रम। अगर वह नरबक्षी सिंह यहीं कहीं आसपास ही देखा गया है तो मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। ओह! उस आवाज़ पर भोकाल चौंका और चीते की से तेजी से आवाज़ की दिशा में भाग लिया। वह सिंह उधर है। ओह! कहीं कोई अनर्थ ना हो गया हो। अनर्थ हुआ नहीं था, होने जा रहा था। ओह! वो भयानक सिंह महर्षि दुर्वादा पर आक्रमण करने बढ़ रहा है। मुझे उसे रोकना होगा। और इस समय उसे रोकने का एक ही साधन है। तुरंत ही भोकाल के हाथों से छूटकर तलवार सनसना उठी और अगले ही क्षण खचाक! एक दर्दनाक चीख ने न सिर्फ वातावरण को हिलाया बल्कि तपस्या ऋषि दुर्वादा को आंखें खोलने को भी विवश कर दिया। और उस समय ऋषि की आंखों में क्रोध की ज्वाला भरती चली गई जब उन्हें सामने का दृश्य दिखाई दिया। नहीं, ये तो हमारी प्रिय गाय कपिला है। किसने की इसकी हत्या? मैंने मैंने इसकी हत्या की है ऋषिवर। परंतु आप जिसे अपनी गाय कह रहे हैं वह वास्तव में वह भयानक नरभक्षी सिंह है जो आपको खाने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहा था। आपको भ्रम हुआ है। कृपया ध्यान से देखिए। आपके सामने गाय का नहीं, नरभक्षी सिंह का सब पड़ा है। भ्रम हमें नहीं, तुझे हुआ है घमंडी महाबली। देख, तू आंखें खोल कर देख इसे। ओह! तूने किसी नरभक्षी सिंह को नहीं, हमारी प्रिय गाय कपिला को मार डाला है। और जिस शक्ति के घमंड में चूर होकर तूने ऐसा किया है, हम उस शक्ति को शाप देते हैं। जिस समय तुझे तेरी अपनी शक्तियों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तेरी शक्तियाँ तेरा साथ छोड़ देंगी। तेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी और ये भूमि तुझे समय समय पर गौ हत्या के अपराध का दंड देगी। अभी अपने शाप में ऋषि दरवादा कुछ और कह पाते उससे पहले ही भोकाल उनके चरणों में गिर पड़ा। दया ऋषिवर, दया! कृपया रोक लीजिए अपनी शाप अग्नि को। मैं गौमाता की हत्या का दोषी कैसे बन गया मैं स्वयं भी नहीं जानता। मेरी तलवार नरबक्षी सिंह को मारने के लिए उठी थी। मुझे नहीं मालूम कि सिंह गौमाता में कैसे बदल गया। दया कीजिए मुझ पर और अपनी क्रोधाग्नि को शांत करें। मेरा पक्ष भी सुनिए। और जब उन्होंने भोकाल का पक्ष सुनकर उसका कारण जाना तो ओह, तुम किसी के भ्रमजाल में फंसे हुए थे। ये बात हमें तभी समझ जानी चाहिए थी जब हमने अपनी मानसिक शक्ति से तुम्हारे मस्तिष्क पर प्रहार किया था और उस प्रहार से एक धुएं की शैतान आकृति को नष्ट होते देखा था। तुमने ये गौहत्या निश्चय ही सिंह के भ्रम में की है। हमें खेद है कि हम कारण की जड़ तक पहुंचने से पहले ही क्रोधित हो उठे और तुम्हें शाप दे बैठे। ये सब किसी षड्यंत्रकारी की योजना है मान्यवर। कृपया आप अपने शाप को वापस लेकर उस षड्यंत्रकारी की योजना को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हमसे तुम्हें शाप दिलवाने का किसी का षड्यंत्र ही सही महाबली, परंतु एक तो तुमसे गौहत्या हुई है और दूसरे शाप हृदय से निकली एक ऐसी शक्ति होती है जो हृदय से निकलने के पश्चात ना तो वापस आती है और ना इसकी विभीषिका से बचा जा सकता है। शाप की विभीषिका से तो स्वयं भगवान कृष्ण, कर्ण और भीम जैसे देव भी नहीं बच पाए। तो क्या मैं किसी षड्यंत्रकारी द्वारा कराए गए अपराध का दंड जीवन भर भुगतता रहूँगा? नहीं, इसका एक उपाय है। यदि तुम्हारे बिना का इस शाप को कोई अपने ऊपर ले ले तो तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल सकती है। हम तुम्हें दो बातों से और सावधान किए देते हैं। एक तो तुम अपने शाप को किसी पर प्रकट नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो जिस पर तुमने शाप प्रकट किया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। और दूसरी बात यह कि जैसे ही तुम हमारे आश्रम की सीमा से बाहर निकलोगे तुम पर शाप प्रभावी हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रह, जितना मर्जी सावधान रह भोकाल, लेकिन मेरे भ्रम टोटके के जाल में फंसकर तू जिस शाप का अधिकारी बना है उससे तू जीवन भर नहीं बच पाएगा। और वैसे भी तेरा जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है। ऋषि दुर्वादा का शाप जैसे ही तुझे व्यवस्था की स्थिति में पहुंचाएगा वैसे ही टोटक तुझ पर ऐसा वार करेगा कि तेरी गर्दन एक झटके में
ही तेरे धड़ से अलग होकर महर्षि योगेश्वर के कदमों में जा गिरेगी। इसी बीच भोकाल, किसी माया के वशीभूत होकर ही सही, मैंने गौहत्या करने का अपराध तो किया ही है, और जब अपराध किया है तो मुझे उसका दंड भी भोगना होगा। इसलिए मुझे अपनी तरफ से पूरी तरह सतर्क रहना होगा, ताकि मेरी शत्रु हो चुकी धरा की तरफ से अगर मुझ पर कोई संकट आए तो मैं डट कर सामना कर सकूं। ओह! आगे बढ़ता भोकाल अचानक स्तब्ध रह गया, क्योंकि जहां उसका अगला कदम पड़ा था वहां जमीन थी ही नहीं। उफ! मेरे पाँव के नीचे की धरा दो भागों में बट गई है, और अब मैं पाताल सी गहरी दरार में गिरता जा रहा हूँ। मुझे प्रहारा की सहायता से तुरंत ही स्वयं को संभालना होगा, अन्यथा इस दरार में मेरा अस्तित्व खोकर रह जाएगा। भोकाल ने बचने के लिए प्रहारा का सहारा अवश्य लिया, लेकिन वह सहारा भोकाल के काम न आया। ओ नहीं! प्रहारा शक्ति से बने हाथ बीच से ही टूट गए, और अब दोबारा प्रहारा से किरणें निकल ही नहीं रहीं। ओह! इसका तात्पर्य मुझ पर शाप का प्रभाव शुरू हो गया। धरा मेरी शत्रु हो गई और मेरी शक्ति ऐसे समय में मेरा साथ छोड़ गई जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। अब तो ऐसे में महागुरु का नाम पुकारना भी व्यर्थ है, क्योंकि हो सकता है महागुरु की शक्तियाँ भी मेरा साथ न दें। परंतु अगर मैं किसी शक्ति का सहारा नहीं लूँगा तो इस दरार में गर्क होने से बचूंगा कैसे? मुझे बिना किसी शक्ति का सहारा लिए स्वयं को बचाना होगा, और इसके लिए मुझे दरार के बीच उभरी उस चट्टान को पकड़ना होगा। और ऐसा करने के लिए मुझे अपने शरीर को हल्की सी झोंक देकर उस चट्टान की तरफ ले जाना होगा। उफ! भोकाल उस उभरी चट्टान को पकड़ने में सफल हुआ था, लेकिन अभी जीवन बचाने में सफल होना बाकी था। उफ! धरा के दोनों पार्टों ने आपस में मिलना आरंभ कर दिया। अब अगर मैं जल्दी से इस दरार से नहीं निकल गया तो पिस कर रह जाऊंगा। इस दरार से निकलने का मेरे पास एक ही रास्ता है। ये हाथ, जिन्हें मैं दरारों की गीली सतहों पर गड़ाकर ऊपर की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर मेरे हाथों से मिट्टी फिसली तो ज़िंदगी भी फिसल जाएगी। लेकिन क्या मैं इस तरह धरा के दोनों पार्टों के मिलने से पहले ऊपर पहुंच जाऊंगा? साहस और लगातार प्रयास करने का दामन भोकाल ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा था, और यही कारण था कि वह धरा द्वारा खड़ी की गई उस मुसीबत को मात कर चुका था। उफ! धरा की इस प्रतिक्रिया से यह सिद्ध हो जाता है कि शाप की विभीषिका मुझ पर बहुत ही भारी गुजरेगी। क्या इस शाप को कोई अपने ऊपर लेकर मुझे बचा पाएगा? नहीं, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई इस शाप को अपने ऊपर लेकर मुझे इससे मुक्ति दिलाए, क्योंकि जो भी मेरे शाप को अपने ऊपर लेगा वो मेरा प्रिय ही होगा, और मेरा कोई प्रिय ऐसी विभीषिका को सहे, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा। इसलिए अच्छा यही है कि इस शाप की विभीषिका को मैं स्वयं ही सारा जीवन भुगतता रहूँ। भोकाल को जो चिंता थी, संकट के जिस दौर से वह गुजर रहा था, उससे जूझने का उसे ज़्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि अनर्थ हो गया महाबली। नगर का मुख्य बांध टूट गया। पानी बाढ़ का रूप लेकर निकट के गांव की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ के निवासियों को बचाइए। ओह! मुझे अतिशीघ्र आकाशमार्ग से वहाँ पहुँचना होगा, और उसके लिए मुझे बनना होगा भोकाल। अपनी असीमित शक्ति हासिल करके भोकाल को घटना स्थल पर पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। ओह! मुझे इस जल तबाही को रोकना होगा, और उसके लिए मुझे अपनी ज्वाला शक्ति की ऊष्मा का प्रयोग करके यहाँ भरे हुए सारे जल को वाष्प बनाकर उड़ाना होगा। भोकाल की तलवार से निकली ज्वाला शक्ति ने पानी को तेजी से भाप बनाकर उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन एक काम और भी करना शुरू कर दिया था ज्वाला शक्ति ने। ओह! ज्वाला शक्ति से कुछ घर भी जलने लगे हैं, परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हें बचाकर तबाही मचाते जल को वाष्पित करना अत्यंत दुष्कर और समय व्यर्थ करने वाला कार्य है, और इस समय एक एक क्षण कीमती है। जल्दी भोकाल ने बाण की विभीषिका को टाल दिया, लेकिन आज भोकाल के इस अद्भुत कार्य के लिए अगर जय जयकार करने वाले 10 थे तो उसकी निंदा करने वाले 100। महाबली भोकाल की जय! काहे की जय? हमारे घर बाढ़ में बह जाते तो कम से कम थोड़ा बहुत सामान तो बच जाता, लेकिन भोकाल की ज्वाला शक्ति ने तो हमारे घर के तिनके तिनके को राख कर दिया। आग लगे हमें बेसहारा करने वाली ऐसी ज्वाला शक्ति को। तुम सही कह रहे हो, ज्वाला शक्ति ने तो हमें बर्बाद कर दिया। काश हमें बचाने भोकाल ना आया होता। प्रशंसा करने वाले भी अब निंदकों में सम्मिलित हो चुके थे। ये बात भोकाल से ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रही। ओह! कीर्ति कलंकित होने वाला शाप भी अपना रंग दिखा रहा है। मैं आया था इस गांव के लोगों को बाढ़ से बचाने, लेकिन गांव को जलाने का कलंक लेकर वापस जा रहा हूँ। परंतु मैं इस कलंक को अपने ऊपर लगा नहीं रहने दूंगा। मैं राजकोष से सहायता लेकर इस गांव के उन घरों को अपने हाथों से फिर से बसाऊंगा जो ज्वाला शक्ति से नष्ट हुए हैं। भोकाल राजकोष से सहायता लेकर वापस तो लौटा,
लेकिन उजड़े हुए घरों को अपने हाथों से बसाने का अपना अरमान पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि ओह, उसके छूते ही धरा में विचित्र से परिवर्तन होने आरंभ हो गए थे। और धरा में होने वाले ये परिवर्तन इस बात का घोतक थे कि धरा एक बार फिर भोकाल की शत्रु हो गई थी। ओह, जहाँ से भी मैं धरा को छू रहा हूँ वहीं से धरा का आधार खिसकता जा रहा है। इसका तात्पर्य धरा ने मुझे आधार देने से इनकार कर दिया है। अब मुझे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, अन्यथा मेरे यहाँ रहने से उन घरों पर भी संकट आ जाएगा जो अभी तक सही सलामत है। ओह, भोकाल को एक बार फिर दंग रह जाना पड़ा। एक बार फिर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। एक बार फिर वह पाताल सी गहराई में गिरने जा रहा था, लेकिन इस बार वह उस गहराई में खो जाता उससे पहले ही उसके शरीर से वह तरंगों का शिकंजा कसा था जो उसे खींचकर ऊपर वहाँ ले गया था जहाँ मौजूद था। टिल्लू। हाँ मित्र, मैं वापस लौटकर जब अपने घर पहुँचा तो मुझे पता चला कि तुम बड़ी बेसब्री से मुझे खोज रहे हो। सूचना पाते ही मैं तुम्हारे पास यहाँ आ गया। अब मुझे लग रहा है कि मैं सही समय पर पहुँचा। परंतु ये सब क्या है? तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? ये एक लंबी और विचित्र कथा है मित्र, और मेरी व्यथा यह है कि मैं इस कथा को तो तुम जैसे घनिष्ठ मित्र को भी नहीं बता सकता, इसलिए तुम वह सुनो जिसके लिए मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। अपनी व्यथा को छोड़कर भोकाल अपने तांत्रिक मित्र टिल्लू को अपने घर पर आए सॉरी अपने पर आए संकटों के बारे में बताने लगा था, जबकि वह जो भोकाल पर टूटने वाले संकटों का कारण था। अब तो उस स्थिति में पहुंच गए भोकाल जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। ऋषि दुर्वादा के शाप ने तुझे तोड़कर रख दिया है भोकाल। अब तुझे बिखेर देने के लिए बस तुम पर एक चोट करने की आवश्यकता है, और तुझे बिखेर देने वाली वह चोट तुझ पर करेगा मेरा वह टोटका जिसका नाम है पंगु मसान। जब पंगु मसान जागता है तो हर बड़ी से बड़ी शक्ति मौत की नींद सो जाती है, और जैसे ही तू मौत की नींद सोएगा, मैं तेरी गर्दन काटकर महर्षि योगेश्वर के चरणों में रख दूंगा, जिसे पाकर वे मैं मेरे पुत्र टोना को अपना शिष्य बना लेंगे। ओह, बापू मुझे महर्षि योगेश्वर का शिष्य बनाने के लिए मेरे आदर्श महाबली भोकाल को अपने टोटकों से मार देने के चक्कर में, और इसके लिए बापू पंगु मसान को जगाने की तैयारी में। मैंने छिप छिप कर बापू की जो थोड़ी बहुत विद्या सीखी है, उसके बल पर मैं जानता हूँ कि पंगु मसान टोटका विद्या की सबसे भयंकर शक्ति है। उसे समाप्त करना असंभव है, और एक बार अगर पंगु मसान जाग जाता है तो फिर वह अपने शिकार का शिकार किए बिना वापस नहीं जाता। इसका मतलब, अगर बापू ने पंगु मसान को जगा दिया तो महाबली भोकाल को कोई नहीं बचा सकता। आतंक के भूत कत्थक कर रहे थे लड़के के चेहरे पर। एक क्षण बाद ही आतंक के उन भूतों को दृढ़ता की कठोरता ने मार भगाया। महाबली को कुछ नहीं होगा। मैं अपने परम नायक भोकाल को कुछ नहीं होने दूंगा, और उसके लिए मैं पंगु टोटके को तोड़ूंगा। हाँ, मैं पंगु टोटके को तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। अपने आदर्श अपने परम नायक को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने चल पड़ा था टोना, जबकि टोटक। मेरी तैयारी पूरी हो गई। अब मैं पंगु मसान को कह सकता हूँ, आ आ पंगु मसान, आ मेरे दुश्मन को पंगु बनाने आ रहा है। पंगु मसान आ रहा है। पंगु मसान नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसी के साथ क्रिंच, उस खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए जिसमें से पंगु मसान प्रकट हो रहा था। अब तक सारे घटनाक्रम को आश्चर्य से देखती स्तब्ध टोटक की आंखें खोपड़ी के टुकड़ों को देखते ही आतंक से भर गईं। टोना, ये तूने क्या किया टोना? पंगु मसान टोटका तोड़ डाला। अनर्थ कर दिया टोना, तूने अनर्थ कर दिया। अनर्थ हुआ या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे तो मात्र इतना पता है बाबू कि पंगु मसान तोड़कर मैंने अपने परम नायक महाबली भोकाल को बचा लिया। चटाक। अब यहाँ खड़ा रहकर बकवास मत कर, भाग यहाँ से। भागेगा? पंगु मसान से भागेगा? कैसे भागेगा? कहाँ भागेगा? ये तो पंगु मसान है बापू। टोटका टूटने के बाद भी ये कैसे जाग गया? पंगु मसान टोटक के बारे में तुझे पूरी तरह नहीं मालूम। तो ना, इस टोटके में पंगु मसान एक बार जब जागना आरंभ करता है तो फिर दोबारा वापस नहीं जाता। टोटका अगर बीच में भी टूट जाए तब भी वह जाग जाता है, लेकिन इस तरह टोटके के बीच में टूटने से यह अनर्थ होता है कि पंगु मसान बेलगाम हो जाता है। वह फिर किसी आदेश का दास नहीं, अपनी मर्जी का मालिक होता है। वह जिसका चाहे उसका शिकार करता है। आह, सही कहा। और अब पंगु पहला शिकार उस लड़के का करेगा, क्योंकि पंगु मसान को बच्चों के नर्म नर्म मांस में अपने कठोर कठोर दांत कड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। पंगु मसान टोना की तरफ बढ़ा तो टोना रबर के गुड्डे की भांति उछला। तू टोना का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा दुष्ट। ओ, आक्रमण करने वाला बच्चा, शैतान बच्चा। पंगु मसान को शैतान बच्चों का रक्त पीने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ऐसे शैतान बच्चों का रक्त पंगु मसान को बहुत अच्छा लगता है। पूरी शैतानी से ही करता पंगु मसान टोना को पकड़ने आगे बढ़ा, लेकिन उसका
बड़ा हाथ टोना तक पहुंच पाता उससे पहले ही वहां पहुंचा। धड़ाक! भोकाल, मेरा परम नायक महाबली भोकाल। टिल्लू ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके बताया था कि यही मुझे वह शैतान मिलेगा जो पिछले कई दिनों से मुझे भीषण संकटों में फंसा रहा है, जिसके कारण मैं महर्षि दुर्वासा के शाप का भागी बना हूं। कहीं यही तो वह शैतान नहीं? भोकाल का संशय पंगु मसान के बोलते ही दूर हो गया। भोकाल, ओ तो तू है वो भोकाल जिसे शिकार बनाने के लिए टोटक ने पंगु मसान टोटका करके मुझे जगाया, लेकिन इसके पुत्र ने उस टोटके में विघ्न डालकर मुझे टोटक का दास बनने से बचा लिया। तेरे कारण मुझे मुक्ति मिली है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुझे एक अवसर देता हूँ, जब भाग जा। मुझे इन दोनों की बलि ले लेने दे। भोकाल के होता है ऐसा नहीं होगा, तुझे इन दोनों से पहले मेरी बलि लेनी होगी। अगर ले पाया तो धड़ाक! वाह महाबली वाह! भोकाल के इस वार के साथ ही पंगु मसान ज्वालामुखी की भांति भड़क उठा। अगर तुझे अपनी बलि देने का शौक है तो पंगु मसान तेरे इस शौक को जरूर पूरा करेगा, लेकिन तेरा शिकार बाद में, पहले करूंगा इस बच्चे का शिकार। यहाँ शिकार सिर्फ तेरा ही होगा दुष्ट। इसका मतलब मैं शैतान को गलत ही अपने पर आई मुसीबत का कारण मान रहा हूँ। इसे तो मेरे लिए एक नई मुसीबत बनाकर टोटक नामक यह तांत्रिक भेजने वाला था। इसके पुत्र ने टोटक में विघ्न मुझे बचाने के लिए डाला होगा, क्योंकि उसके शरीर पर मौजूद मेरी जैसी पोशाक बता रही है कि वो मेरा काफ़ी बड़ा प्रशंसक है। खैर बात जो भी हो, इस समय मुझे शैतान को समाप्त करना है, फिर टोटक को उसके कर्मों का दंड दूंगा। ओह, मेरी तलवार इसके लचीले शरीर को नहीं काट पा रही, और ना ही प्रहारा से निर्मित कोई अस्त्र उसके लचीले मगर अत्यंत मजबूत परतों वाले शरीर पर कोई प्रभाव डाल पा रहा है। पंगु मसान को काटने की कोशिश कर रहा है। बेकार है ये कोशिश, क्योंकि कटता वह शरीर हो जो हाड़ मांस का बना हुआ हो। पंगु मसान के शरीर में ना तो हाड़ है और ना मांस। ऐसा है तो मैं तेरे शरीर को काटने की कोशिश छोड़ देता हूँ और अपनी तलवार से भीषण ज्वाला शक्ति छोड़कर तुझे भस्म कर डालने की कोशिश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश अवश्य सफल होगी, क्योंकि जो शरीर हाड़ मांस के नहीं बने होते उन्हें भी ज्वाला शक्ति भस्म करना खूब जानती है। ज्वाला शक्ति का यह प्रचंड वार निश्चय ही उस शैतान के लिए अंतिम वार सिद्ध होगा। सचमुच ज्वाला शक्ति का वह प्रचंड वार पंकु मसान के ऊपर कच्चे उड़ा देने वाला था, लेकिन वह पंगु मसान तक पहुंच ही नहीं पाया। ओ नहीं, ये क्या हो रहा है? ज्वाला शक्ति उस शैतान तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो गई? कैसे हुआ ये? समझ गया, समझ गए। ऋषि दुर्वासा के सांप का प्रभाव है। इस समय मुझे ज्वाला शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता है, इसलिए उसने मेरा साथ छोड़ दिया। हे। इधर भोकाल सोच में डूबा था, उधर पंगु मसान खड़ा ठहाके लगा रहा था। तूने तो अग्नि से मुझे मार ही डाला था। वो तो भला उस शैतान का कि मुझ तक पहुंचने से पहले अग्नि स्वयं ही समाप्त हो गई। अब मेरे पास तुझे समाप्त करने का पूरा अवसर है। हे। उफ, इसे समाप्त करने के लिए मुझे अग्नि उत्पन्न करनी होगी। मेरी ज्वाला शक्ति तो मेरा साथ देगी नहीं, इसलिए अग्नि उत्पन्न करने के लिए चकमक पत्थरों का प्रयोग करता हूँ। लेकिन उस आग से पंगु मसान पर ज़रा भी असर नहीं पड़ा। मैंने अग्नि मैं अग्नि से डरता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं भोकाल कि मैं किसी भी छोटी मोटी अग्नि से डर कर भाग जाऊंगा। इसे तो मैं ऐसे हवा में उड़ा सकता हूँ। ओ, अब उड़ने की बारी है तेरी, और तुझे उड़ाने के बाद मैं इस लड़के के मीठे मीठे मांस की दावत उड़ाऊंगा। नहीं पंगु मसान, छोड़ दे मेरे पुत्र को। हट पीछे और मुझे इसे खाने दे। टोना को जकड़कर हवा में उठा लिया पंगु मसान ने, लेकिन टोना को जो भोकाल पर विश्वास था वो अभी नहीं टूटा था। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दुष्ट। महाबली पहले ही तेरे टुकड़े कर देंगे। ओह, साक्षात मृत्यु की जकड़ में होने के बाद भी उस बच्चे ने अपने साहस और मुझ पर अपनी आस्था को नहीं टूटने दिया। मैं उसकी आस्था को धूमिल नहीं होने दूंगा। मैं बचाऊंगा उसे। भोकाल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, और यही क्षण था जब उफ, धरा भोकाल की दुश्मन हो गई। आह नहीं, धरा मेरी राह में शूल बनकर बिछ गई है, और वे शूल मेरे पैरों को बींध रहे हैं। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। आज धरा चाहे मेरी लाख शत्रु बन जाए, मेरे शरीर के कण कण को शूल से बीट डाले, लेकिन आज धरा मुझे टोना को बचाने से नहीं रोक सकती। ओह, अपने जख्मों की परवाह किए बगैर मिट्टी के शूलों पर दौड़ पड़ा भोकाल, लेकिन उसके अगले कदम के नीचे धरा थी ही नहीं। ओफ, फंस कर रह गया भोकाल। मरने को बहुत उतावला हुआ जा रहा है भोकाल। ये भारी चट्टान तेरे इस उफ्तालेपन को शांत करेगी। उस चट्टान के नीचे आते ही पहले भोकाल की और फिर पंगु मसान के हाथों में फंसे टोना की जिंदगी खत्म हो जाने वाली थी कि तभी तुम्हें मिले शाप का कारण मैं हूँ भोकाल। मैं तुम्हारे शाप को अपने ऊपर लेता हूँ। अब तुम शाप मुक्त हो भोकाल। टोटक के मुख से ये शब्द निकलने की देरी थी कि धरा सामान्य हो गई। भोकाल की शक्ति उसकी आवश्यकता पर कार्य भी करने लगी, और जब भोकाल की शक्तियाँ काम करने लगी थीं
तो फिर उन शैतानी शक्तियों के आगे पंगु मसान जैसी शक्ति, शैतानी शक्ति की क्या बिसाती। आ टोना पंगु मसान के हाथों से छूट गया, लेकिन वह ज़मीन पर सही सलामत पहुंचा। जय महागुरु भोकाल। वाह! अगले ही क्षण बेटा भोकाल के हाथों में और पिता चरणों में मौजूद था। मुझे क्षमा कर दो महाबली। अपने पुत्र को महर्षि योगेश्वर का शिष्य बनाने के जुनून ने मुझे इतना अधिक पागल बना दिया था कि मैं तुम जैसे देवता तुल्य व्यक्ति का शीश काटने निकल पड़ा था। अब मुझे अपने पुत्र को महर्षि योगेश्वर का शिष्य बनाने का कोई मोह नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे पुत्र के प्राण बचाकर मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। इस अपराध का मैं कोई भी दंड भुगतने को तैयार हूँ। तुमने मेरे शाप को अपने ऊपर लेकर अपने आप को अपने अपराधों का दंड स्वयं दे दिया है। और रही तुम्हारे पुत्र को शिष्य बनाने की बात, तो तुम्हारे पुत्र जैसे साहसी और बुद्धिमान बालक को कोई भी अपना शिष्य बनाकर गर्व का अनुभव करेगा। मैं भी। आज से तुम्हारा पुत्र टोना भोकाल का शिष्य कहलाएगा। हैं? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक भूतकाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।